हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नई क्लास कक्षा 10 में। आप सबको कक्षा 9 पास करने की मुबारकबाद। आज से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं क्योंकि कोविड के कारण अभी भी स्कूल बंद हैं। तो आइए करते हैं अपनी वर्कशीट नंबर 1। इसका टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश में अगर हम इसको बोलेंगे तो क्या नाम है इसका, रियल नंबर्स। तो आइए कुछ पुराना हम रिवाइज करते हैं जो हम 9th में भी रिवाइज कर चुके हैं। सबसे पहले कहता है सह अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर्स। तो ये कौन सी संख्याएं होती हैं? संख्याएं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है, जैसे 3 और 4। ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों अभाज्य, देखो 3 अभाज्य संख्या है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है, यानी ये दोनों अभाज्य संख्या भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। अब इनको अगर कॉमन गुणनखंड निकालोगे तो क्या आएगा? 1। ठीक है, क्यों? देखो 3 के गुणनखंड करोगे तो 1 और 3, 4 के गुणन करोगे तो 1, 2 और 2 और 4। तो कॉमन गुणनखंड क्या आया हमारे पास? 1। यानी जो संख्याएं सिर्फ और सिर्फ 1 से ही भाग हो पाएंगी उनको हम को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्याएं कहेंगे। इसके साथ ही अपरिमेय संख्याएं आ जाती हैं। इसका सीधा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो भी संख्या p/q के रूप में लिखी जा सकती है उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, जिसमें q 0 नहीं होता। और अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं? वह संख्याएं जो परिमेय नहीं होती। ठीक है, अर्थात देखो एक परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2। √2 का अगर तुम वर्गमूल निकालोगे तो पॉइंट में आता चला जाएगा, जिसमें दशमलव के बाद के अंक आपस में रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे ही √3, √5, इसके अलावा कुछ ऐसी भी होती है जैसे 1.10001, फिर 0001। ठीक है, फिर 1, कुछ भी हम बनाते चले जाएंगे, लेकिन पॉइंट दशमलव के बाद जो अंक हैं वो रिपीट नहीं होंगे। या ये जितनी भी अंडर रूट वाली संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकल सकता, ये सब अपरिमेय संख्याएं ही होती हैं। बाकी परिमेय तक तो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। अब देखो यहाँ कहते हैं एचसीएफ क्या होता है? यानी महत्तम समापवर्तक। बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई अन्य संख्याओं को विभाजित करती है। बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई अन्य संख्याओं को विभाजित कर दे। जैसे 2 और 6, इसका महत्तम या एचसीएफ क्या आएगा? करके देख लेना, 2 आएगा। ठीक है, अब ये जो 2 है इसको भी भाग करता है और इसको, यानी एचसीएफ जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन दोनों को भाग कर देगी। ये होता है हमारा एचसीएफ। और एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो 2 अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती है। जैसे 2 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 12। अब ये दोनों संख्याएं 12 को विभाजित करेंगी। वहाँ एचसीएफ डिवाइड करता था, यहाँ एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एचसीएफ और एलसीएम हमारे निकल जाते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। इधर ये वाला रिक्त स्थान भर, देखो 3 से भाग किया गया, 245 को भाग करते गए। ये कह रहा है ये तो हमारा भाज्य है, तो ये क्या हो जाएगा? भाजक। जिससे हम भाग करते हैं वो हमारा भाजक होता है। जो इधर आता है वो भागफल होता है। ठीक है, और जो नीचे बचता है वो शेषफल होता है। ठीक है, ये खाली स्थान भर दिए। अब कहता अब ये जो हमारा विभाज्य एल्गोरिथम बना तो इसको लिखो, क्या होता है? था हमारा इधर आ गया 81 क्या था? भागफल, तो यहाँ पर भागफल आ जाएगा। ठीक है, भागफल गुणा भाजक 2 क्या था? भागफल गुणा, ये इन्होंने दे रखा है 81 गुणा 2 जमा 3। हाँ, भागफल गुणा 2 क्या था हमारे पास? शेषफल। ये शेषफल हो गया और जमा भाजक, ये हमारा भाजक हो गया। तो इस तरह से इन्होंने ये करा है, लेकिन इस तरह से बेटा मत करना, ये गलत है। क्योंकि देखो आप इसको करके देख लो, ये गलत आएगा। होता क्या है, इन दोनों की गुणा करते हैं हम, इन दोनों की हम गुणा करते हैं। 81 गुणा 3 जमा 2,
तो ये जो हमने लिखा है ना, यहाँ पर हमेशा भाजक ही आता है, ये भागफल हमारा यहाँ पर नहीं आता। तो भागफल गुना भाजक और इधर क्या आएगा, शेषफल। ठीक है, तो ये देखो वर्कशीट में भी गलत लिख देते हैं, तो क्योंकि आप इसको सोल्व करके देख लो 245 नहीं आने वाला। अब इधर देखिए, कहता निम्न दशमलव निरूपण पर ध्यान कीजिए। देखो 1/7, एक को हमने 7 से भाग करा तो ये हमारा दशमलव है। अब यहाँ से ध्यान देखो, देखो ये सारे अंक, फिर से यही सारे अंक रिपीट हो गए, आगे करेंगे फिर से यही रिपीट हो जाएंगे, फिर से यही रिपीट हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं अनअवसानी आवर्ती, यानी रियकरिंग डेसिमल पॉइंट, यानी रिपीट होते चले जाते हैं जो डेसिमल के बाद कुछ अंक, यहाँ पर 6 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, एक अंक भी रिपीट हो सकता है, 2, 3 कितने भी हमारे रिपीट हो सकते हैं। और इसको, इस दशमलव प्रसार को हम कैसा बोलेंगे, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, ये दूसरा वाला है, इसको हमने भाग करा, देखो ये दशमलव हमारा ख़त्म हो गया, तो इसको हम शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे। √2 आया, इसकी हम करते जा रहे हैं। देखो ये अनअवसानी अनावर्ती, वो आवर्ती था, ये अनावर्ती, आवर्ती हो रहा है। ठीक है ना, ये रिपीटिंग डेसिमल है और ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, इसमें कुछ आएगा ही नहीं बाद में, ये कोई पैटर्न ही नहीं बनेगा, कितनी बार इसको आप निकालते चले जाओ। ठीक है, तो इस वाले को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, ये अपरिमेय संख्याएं होंगी, ये उल्टा लिख दिया, ये सारा उल्टा कर रखा है, ये परिमेय संख्याएं होंगी ऊपर वाली, और नीचे वाली जो होती हैं ये अपरिमेय संख्याएं होंगी। आइए नेक्स्ट करते हैं। अब कहता है स्वयं प्रयास कीजिए। अब स्वयं प्रयास कीजिए में क्या होता है, जो आपको करने हैं और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर भेजनी भी है फ़ोटो। विभाजन एल्गोरिथम से लिखिए इसको, वही 210 को भाग किससे करेंगे, 128 से। 128 से इसको भाग करोगे, एक ही बार जाने वाला है, 128 इधर आ गया। अब ये 10 में से 8 गए, 2, यहाँ 10 बचा, और 10 में से 2 गए, 10 तो यहाँ बचा ही नहीं, 10 में 2 गए, यहाँ फिर से 8, हमारा 82 हमारा आ गया। क्या होगा विभाजन एल्गोरिथम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 को हम कैसे लिख सकते हैं, 128 गुना 1 जमा शेषफल, ये क्या बोलते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल गुना भाजक, जो भी है आपस में आगे पीछे इनको कहीं भी लिख सकते हैं, प्लस शेषफल। तो बस पहला क्वेश्चन इस तरह से कर देना। आगे कहता 112 और 86, इसका एलसीएम निकालिए और फिर शो करिए कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को भी। किस मेथड से करोगे, जैसे 112 है, 112 के गुणनखंड कर लो। सबसे पहले 2 से जाएगा 56, फिर 2 से जाएगा 28, फिर 2 से जाएगा 14, फिर 2 से जाएगा 7, और फिर 7 से जाएगा 1। अब 86 के कर लो। 86 के करेंगे, 2 से जाएगा, क्या आएगा 43। अब जाएगा क्या किसी से, नहीं, क्योंकि 43 हमारा अभाज्य संख्या है, वो किसी से भी भाग नहीं होता। तो देखो 112, इसके जो फैक्टर आए हमारे पास, इसको घात के रूप में अगर मैं लिख लेता हूँ, 2 की घात 4 आ गया और 7 की घात 1 ही रहेगा। और जो 86 आया हमारे पास, वो 2 की घात 2 और 43, बस यही आया है। देखो इसको हम थोड़ा सा सही करने के, जैसे ऊपर हमारे पास 43 नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं 43 की घात 0, क्योंकि किसी की भी घात 0 1 होता है। और नीचे वाले में 7 नहीं है तो उसे हम लिख सकते हैं 7 की घात 0। चलो जी एचसीएफ निकालते हैं। अब एचसीएफ क्या आएगा, तो देखो ये कॉमन है 2, इनमें छोटी घात किसकी है, इसकी, तो 2 की घात 1, यानी ये वाला 1 है, तो ये आ गया। इधर इन दोनों को देखते हैं, ये भी 7, एक में 7 की घात 1 है, एक में 7 की घात 0 है, तो छोटी वाली जो घात है वो आ गई। ऐसे 43 में 43 की घात भी हमारे पास 0, ये एचसीएफ आ गया। तो 2 की घात 1 2, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो एचसीएफ आ गया भाई 2। और एलसीएम क्या होता है, बड़ी वाली घात। देखो 2 की बड़ी घात दोनों में क्या है 4, 7 की क्या है 7 की घात 1, 43 की घात क्या है 43 की घात 1, तो 2 की घात 16 गुना 7 गुना 43। अब आप इसको मल्टीप्लाई करने लें, जो भी आएगा ये आपका एलसीएम होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो एचसीएफ और एलसीएम आ गए, इधर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे,
इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेना, और एचसीएफ की वैल्यू क्या, एचसीएफ की जगह 2 आया, और एलसीएम की वैल्यू जो भी आएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, फिर चेक करना क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं, ये बराबर ही आएंगे। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता निम्न संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। किस प्रकार का मतलब शांत है या अशांत है। तो भाग करके देख लो। ठीक है, भाग करनी आपको आती है तो भाग करके हम इजीली इसको चेक कर सकते हैं, और बिना भाग करे भी हम कैसे करेंगे, तो बिना भाग हम कैसे करेंगे इसको। देखो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे क्या ये अपनी जो मिनिमम उसमें है, सबसे न्यूनतम रूप में है, यानी कि कुछ ऐसा गुणनखंड तो नहीं है जिससे दोनों चीज़ कट सकें। देखो ऊपर यहाँ पर इधर भी 4 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, तो ऐसी संख्या 2 से कट सकती है। तो इसको 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 ऐसे लिख सकते हैं, और नीचे हो जाएगा हमारा 2 छिक्के 12। अभी भी जा सकता है, ये आ गया 41 और नीचे आ गया 3, तो 41/3 बन गया अब ये। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ हर, ये जो हर है इसको चेक करते हैं। अगर यहाँ 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ रही है गुणनखंड के रूप में, तो ये कैसा दशमलव प्रसार है, अशांत। अगर यहाँ 2 या 5 या दोनों चीज़ आ जाती तब ये शांत हो जाता, लेकिन उससे पहले तुम इसे न्यूनतम रूप में लाना पड़ेगा। ऐसे ये है, ये न्यूनतम रूप में, नीचे क्या है 7 है, यानी 2 और 5 के अलावा है, तो ये भी अशांत। ये बिना भाग करे बता रहा हूँ बेटा मैं। ठीक है, अब इसको पहले न्यूनतम रूप में लाएं, 5 से कट जाएगा दोनों, ये हो गया ऊपर 20 और नीचे आ गया 3, यहाँ पर 3 है तो ये भी अशांत। ठीक है, अगर नीचे 2 या 5 होता तो ये शांत हो जाता। एक तो तरीका ये है बिना भाग करे, और एक भाग करके भी निकाल सकते हो। लास्ट कहता डैश संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। कैसी संख्याओं का, अपरिमेय संख्याओं का, अभी ऊपर मैंने बताया। बस इस तरह से वर्कशीट कंप्लीट होती है, और ये चारों क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करके अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करने हैं। धन्यवाद।